भगवान श्री राम और भरत दोनों गले लगकर बिलक बिलक कर रोते हैं। उनके इस मिलन को देखकर समस्त देवता गण में डर का माहौल बन जाता है। वे सभी सोचने लगते हैं कि कहीं ये भरत रो रो कर अपने भाई श्री राम को वन से वापस अयोध्या न लेकर चला जाए। रामायण काल की यह कहानी बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाली कहानी है। आप सभी के आंसू निकाल देगी। यह कहानी आप सभी को रोने पर मजबूर कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को जरूर सुने। राम के भाई भरत, जिन पर दुनिया में सबसे कम चर्चा होती है, लोगों के सामने जब भी भरत का नाम आता है तो वे एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने लक्ष्मण को ही श्री राम के साथ उन्हें देखा था। कहते हैं कि देवताओं के कहने पर माता सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, यहाँ तक कि केकई की भी बुद्धि फेर दी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राम के छोटे भाई भरत को यह पता चला कि उनके भैया वन में चले गए हैं, तो वे वन में श्री राम को लेने के लिए उनके पीछे चले गए। इस बात को सुनकर ब्रह्मांड के सभी देवताओं में खलबली मच गए। सभी देवतागण सोचने लग गए कि भरत की ऐसी दशा को देखकर शायद श्री राम वापस ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो रावण को कौन मारेगा। सभी देवतागण मिलकर एक बार फिर से माता सरस्वती के पास जाते हैं और भरत की बुद्धि को फेरने के बारे में बात करते हैं। तब माता सरस्वती उनसे कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी तुम्हें इस बात का सुमिरन नहीं है। तुम्हें यह नहीं दिखता है कि तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि फेर दूं? आखिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं दुनिया में किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूँ, लेकिन भरत जैसे महान भाई की बुद्धि मैं कदापि नहीं फेर सकती। वो समय रामायण काल का बहुत ही कठोर समय था, जब समस्त देवी और देवताओं का ध्यान केवल पृथ्वी लोक पर था, क्योंकि यह बात तो सबको पता ही थी कि राम द्वारा रावण का वध हो ही जाएगा। लेकिन अगर इस समय राम अपने भाई भरत को देखकर दुख के अंदर वापस चले आए तो क्या होगा? यह रामायण कैसे पूरी होगी? रावण का अंत कैसे होगा? क्योंकि श्री राम जी का अवतार भी इसी कारण हुआ था कि वे रावण का अंत करेंगे। अब भरत अयोध्या से अपने तीनों माताओं, गुरुओं और श्री राम जी के ससुर यानी महाराजा जनक को अपने साथ लेकर वन की ओर निकल जाते हैं, ताकि उनके भैया श्री राम उनमें से किसी की तो बात मान ले और उनके साथ वापस अयोध्या लौट आए। अयोध्या से निकलने के बाद भरत पहली बार ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में जाकर रुकते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम ने पहला अपना विश्राम किया था। अब सुबह होती है। भरत रात को विश्राम करने के बाद एक बार फिर सुबह अपने भाई को खोजने निकल जाते हैं। भरत का मुंह एकदम से लटका हुआ पड़ा है। उनके मुंह पर जो भाई से मिलने की मुस्कान थी वो अब नहीं दिख रही थी। जब उन्होंने उसके बारे में पूछा तो भरत ने कहा कि मैं डरा हुआ हूँ, और वो इसलिए कि जब मैं अयोध्या से बाहर था कि मेरी माँ ने पता नहीं मेरे भैया को क्या क्या वचन सुनाए होंगे। मेरे भैया मुझे देखकर बात भी करेंगे या नहीं? कहीं उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? इतना कुछ सुनकर ऋषि भारद्वाज जी के रोम रोम खिल उठे। फिर उन्होंने भरत की ओर देखते हुए कहा कि मुझे पता नहीं तुम्हारे बड़े भैया तुमसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पर पुरोहित को बुलाकर जब स्वस्ति का वचन किया तो उस समय वे बड़े ही खुश थे। उनके मुंह पर मुस्कान थी कि वे अपने पिता के वचन को वन में जाकर पूरा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे भैया को पुरोहित ने हाथ में जल दिया और मंत्र पढ़ा तो राम वहीं पर अस्थिर हो गए। भरत ने पूछा ऐसा क्यों? तब ऋषि ने कहा कि उस मंत्र के बीच भरत का नाम आ गया। उस समय पुरोहित ने मंत्र पढ़ा जम्बूद्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही नाम भरत का सुना तो श्री राम के हाथों से वो पानी नीचे गिर गया। राम वहीं पर चिल्लाने लग गए, हे भरत, हे भरत। ये वचन सुनकर भरत की आंखों से पानी आ गया। मुंह पर खोई हुई मुस्कान एक बार फिर लौट आई और अपने भैया से मिलने की जिज्ञासा उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम से वे वहां से मिलने के लिए निकल पड़े। कहते हैं कि भगवान राम जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तब राम का स्वागत करने वन देवी आई। वन देवी ने राम जी से पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, आप हमें आज्ञा दें। वहाँ पर राम ने जो मांगा उसे सुनकर वन देवी की खुद की आंखों में पानी आ गया। राम ने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस पूरी जगह से आप कांटों को हटा दे। जरूर मैं कांटों को हटा दूंगी,
लेकिन अब वहाँ से कांटे को हटाने का क्या फायदा, अब तो आप आगे निकल आए हो। तो राम ने कहा कि मेरे पाँव में कांटे चुभे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस जगह से मैं आया हूँ उस जगह से मेरा भाई भी नंगे पाँव मुझे खोजता हुआ पीछे पीछे आ जाएगा, और वो कांटे उन्हें चुभे वो मैं नहीं चाहता। इतना सुनकर वन देवी ने कहा कि जरूर मैं आपकी बात मान लूंगी, पर मेरे भी मन में एक जिज्ञासा है कि क्या अयोध्या के राजा, चित्रंगिनी सेना के सेनापति, महान दशरथ के पुत्र श्री राम के भाई इतने नाजुक हैं कि उनके पाँव में कांटे चुभे और वे सहन नहीं कर सकेंगे। इतना सुनकर जो श्री राम ने कहा उसे सुनकर वन देवी का कलेजा भर आया। राम ने कहा कि नहीं, भरत तो वज्र के समान है, उनके सामने तो अच्छे अच्छे धुरंधर भी गिर पड़ते हैं, तो ये कांटे क्या चीज है, ये कांटे उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। परेशानी तो इस बात की है कि जब वे उस रास्ते से आएंगे और उस दौरान उन्हें एक भी कांटा चुभ गया तो उसका दिल वहीं पर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इतने नुकीले कांटों को झेलना पड़ा। इतना सुनकर वन देवी की भी आंखों में पानी आ गया और कहा कि धन्य हो ऐसा भाई जिसे मिला है। भरत संसार में वह भाई बने जिसकी आज भी कोई भी जगह नहीं ले सकता। जब भरत वन को चले तो भैया की चप्पलों को साथ लेकर नंगे पांव चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे भैया नंगे पांव चल रहे हैं। उस समय वह धरती माता भी संकोच में पड़ गई कि ऐसे कोमल कोमल पैरों वाले नग्न पैरों से इस भूमि पर वे चल रहे हैं। ऊपर से देवतागण भी यही देख रहे थे कि भगवान खुद कितना कष्ट सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई सच्चे मन से प्रेम करता है तो उनका कष्ट वे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। एक तरफ तो भगवान यह सोचकर खुश हो रहे थे कि दो भाइयों का मिलन देखने को मिलेगा जो काफी सुखदायक होगा, मानो कि उस समय पूरी पृथ्वी सुखमय हो गई हो, और दूसरी तरफ यह सोचकर दुखी हो रहे थे कि राम उनकी बात को न मान बैठे और उनके साथ अयोध्या वापस न लौट जाए, क्योंकि अब तो सरस्वती जी ने भी मना कर दिया था। आखिरकार कुछ समय बाद वो घड़ी आ ही गई जब पूरे परिवार समेत राम के पास उनके भाई भरत पहुंच गए। जैसे ही राम को भरत ने देखा और भरत ने राम को देखा, दोनों भाई खुशी के कारण फूले नहीं समाये और दौड़कर आपस में गले लग गए। शाम का वक्त हो गया था। राम ने सब कुछ जानते हुए भी भरत से पूछा कि क्या जरूरत आन पड़ गई जो तुम अपने भाई के पीछे आ गए। भरत ने कटाक्ष में कहा, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मतलब कि आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब कुछ मिल गया है भैया। मेरे कारण मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरे कारण मेरे प्रिय भैया मुझे छोड़कर चले गए हैं, और आप अब भी मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो दुनिया की वो सब चीजें मिलने के बाद भी मैं लुटा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है कि शरीर तो मेरे पास है पर मेरी जान मेरे शरीर से निकल गई है। केवल यह खोखला शरीर ही पीछे बच गया है। भाई आपके बिना शरीर किसी काम का नहीं है। चलो भैया वापस चलो मेरे साथ, अपने घर अयोध्या वापस लौटाओ। आप इस पापी को भले ही कोई सजा दे दो, वो मंजूर है, लेकिन आप हमारे साथ वापस चलो। भरत कहता है कि देखिए आपको लेने कौन कौन हमारे साथ आए हैं। उस समय राम के आगे सभी माताएं रोने लग जाती हैं और इस मिलन को देखकर ऊपर बैठे सभी देवताओं का भी मन भर आता है। तभी राम बोलते हैं और उन सभी को अपने पिता के वचन को याद दिलाते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उन्हें याद दिलाते हैं कि हमारा धर्म क्या कहता है, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। तभी माता कैकेयी कहती हैं कि मैं आज अभी इसी वक्त महाराज के दिए हुए वचन को वापस लेती हूँ। लेकिन राम कहते हैं कि यह वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री के पास था। अब वो इस संसार में नहीं रहे हैं, वे इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। अब तो एक पुत्र को उनका वचन अदा करने का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और तो अब आप सभी का भी यही धर्म है कि आप सभी भी पिताश्री की बात को माने। लेकिन इसके बाद वहाँ पर उपस्थित सभी लोग राम को समझाते हैं कि आप वापस अयोध्या लौट चलो। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग माता सीता को भी समझाते हैं, लेकिन राम नहीं मानते। जिसके बाद भरत कहता है कि मैं यहीं रह जाऊंगा और अपने भैया की सेवा करूंगा। तभी राम बोलते हैं कि हमारे पिताश्री के राज्य को पीछे कौन चलाएगा? उन्हें चलाने वाला पीछे कोई नहीं है। तुम सब मेरे साथ रह जाओगे तो राज्य की सेवा कौन करेगा? लेकिन फिर भी भरत मानने को तैयार नहीं हुए। भरत राम को कहते हैं कि अगर आप नहीं चल सकते तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। मैं यहीं पर आपके चरणों में अपनी जान दे दूंगा। एक बार फिर दोनों भाइयों का कलेजा भराया। दोनों वहीं पर रोने लग गए और गले लग गए। फिर भी दोनों भाई मानने को तनिक भी तैयार नहीं हुए, तो इसका निर्णय माता जानकी के पिता यानी महाराजा जनक के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि वे एक महाराजा भी थे और उस समय
पिता भी थे। पहले तो उन्होंने यही कहा कि तुम दोनों में से महान कौन है, इसका निर्णय स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो धर्मात्मा श्री राम है और वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई का इतना ज्यादा प्रेम है। लेकिन इस समय मैं अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर मानकर मैं भगवान से वंदना करता हूँ कि मुझे सुझाव दे ताकि इस विकट घड़ी में मैं सही निर्णय ले सकूं। जिसके बाद महाराजा जनक ने कुछ देर ध्यान दिया, फिर कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ही है जिसने पूरे संसार को एक डोरी में बांध रखा है। लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जिसे कोई भी पिघला नहीं सकता, जिसमें पिघलकर भगवान खुद भी भक्त की ओर दौड़ते हुए चले आते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए आज भरत की ओर पलड़ा भारी दिख रहा है, इसलिए मैं भरत की ओर अपना प्रस्ताव झुकाना चाहूंगा। लेकिन इसके बाद वे भरत को यह समझाते हैं कि जिसके प्रति उनका इतना प्यार है, उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा के लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। तब सबको यह पता था कि राम की खुशी किसमें है। भरत को भी अपने भाई श्री राम की खुशी के बारे में पता था कि वे वन में ही रहना चाहते हैं और अपने पिता की आज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। इतना कुछ सोचकर आखिरकार भरत को अपनी जिद को छोड़ना ही पड़ा और अंतिम निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया। लेकिन बाद में भरत के अयोध्या लौटने के बाद भी वे राजा नहीं बने। वे अपने भैया की चंपलों को ले जाकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दिए और अपने भैया को राजा घोषित कर दिया। और जब रावण को मार 14 सालों बाद वापस वनवास से अयोध्या लौटे तो उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया और राज तिलक करके अयोध्या का सिंहासन उन्हें सौंप दिया। वैसे दोस्तों, ये भरत मिलाप की कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और ऐसे ही भगवान के रिलेटेड कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।